पहाड़ों की गोद में बसा एक प्यारा सा प्रदेश हिमाचल, जो खासकर अपने पहाड़ों और देवभूमि के लिए जाना जाता है। यहाँ की राजधानी पहाड़ों की रानी शिमला है, जबकि विंटर कैपिटल का दर्जा धर्मशाला को दिया जाता है। लेकिन जब से प्रदेश में सुख की सरकार आई है, तब से एक नई राजधानी यानी कैपिटल बनने का सुख प्रदेश के कारोबारियों और हर तबके में मचा हुआ है। ये कैपिटल है टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा। हालांकि अभी तक इसे टूरिज्म कैपिटल बनना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही टूरिज्म क्षेत्र के साथ जो छेड़छाड़ सरकार या विभागों द्वारा हो रही है, उससे ये लगता नहीं है कि ये जल्द ही टूरिज्म कैपिटल बन पाएगी। क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल कांगड़ा के धर्मशाला के तहत आते एक टूरिस्ट ट्रैक है त्रियुंड, जो मैक्लोडगंज से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। त्रियुंड का पैदल ट्रैक जितना रोमांचक है, उतना कठिन भी है। पथरीले रास्तों से गुजरते हुए आपको लगभग 5 से 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने पड़ती है। उसके बाद धौलाधार की पहाड़ियों के बीच त्रियुंड का मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलता है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। स्थानीय लोगों का तो आए दिन यहाँ आना जाना रहता है, क्योंकि धार्मिक आस्था से जुड़े कई मंदिर त्रियुंड पर हैं या फिर इसी ट्रैक से होकर गुजरते हैं। पर अफसोस इस बात का है कि अब इस ट्रैक पर वही लोग जा सकेंगे जो वन विभाग को फीस की अदायगी करेंगे। फीस कोई ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 200 रुपये ही रखी गई है। लेकिन इसको लेकर अब स्थानीय लोग ज़रूर सवाल उठा रहे हैं। आस्था से जोड़ते हुए इस ट्रैक को देखा जा रहा है और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शाहपुर के एक कारोबारी ने इस संबंध में पीएमओ को ऑनलाइन शिकायत भेजी है। इस शिकायत में उन्होंने प्रदेश सरकार और वन विभाग के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग भी की है। यही नहीं, धर्मशाला के विधायक से लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सुक्खू सरकार को भी इसकी शिकायत जा चुकी है। कार्रवाई क्या होगी, इसकी तो अभी तक कोई खबर नहीं, पर इतना ज़रूर है कि युवक ने इतना ज़रूर कहा है कि त्रियुंड में देवी देवताओं के अनेक प्रसिद्ध मंदिर और धार्मिक आस्था के नागडल और लामडल हैं। यहाँ अक्सर भक्त आते जाते रहते हैं, पर अब यहाँ शीश नवाने से पहले वन विभाग को 200 रुपये देने पड़ रहे हैं। इससे पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर जल्द कार्रवाई की जाए, इस शुल्क को हटाया जाए। यहाँ तक कि अब तो टूरिज्म कैपिटल के नाम पर भाजपा मौजूदा सरकार पर आरोप भी लगा रही है। सर, त्रियुंड जाने के लिए अब 200 रुपया देना होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस सरकार जहां व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे रही है, वहीं पर शायद धर्मशाला भारत देश का एक पहला ऐसा स्थान बन गया होगा जहां पर पैदल चलने के लिए, पहाड़ों में पैदल जाने के लिए भी अब उसके लिए टैक्स देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है। अगर कांग्रेस सरकार का यही व्यवस्था परिवर्तन है, तो मुझे लगता है कि शायद हिमाचल प्रदेश की जनता से बहुत बड़ी भूल हुई है और आने वाले समय में कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। स्थानीय लोगों में बहुत रोष है सारे विषय को लेकर, और जिन्होंने भी शिकायत की है बहुत जायज़ बात करी है। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश, उन्हें इस सारे विषय को लेकर गंभीरता दिखानी पड़ेगी और जल्द इस निर्णय को वापस जो है जनता हित के लिए लेना पड़ेगा। अन्यथा ऐसे व्यवस्था परिवर्तन के लिए हिमाचल प्रदेश का जनमानस उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। खैर, टूरिज्म स्पॉट पर ऐसे चार्जेस लगाना शायद सही नहीं, पर बिना वन विभाग का पक्ष जाने किसी को गलत ठहराना भी सही नहीं आंका जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये चार्जेस धार्मिक स्थलों या ट्रैक को लेकर स्पेशल तौर पर लिए जा रहे हैं, तो ये एक तरह से हिमाचल की खूबसूरती को बेचकर अपनी जेबों को भरने के समान ही होगा। प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग और वन विभाग को इस फैसले पर ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये मामला आस्था से भी जुड़ा है और ऐसे में ये कैसे सुझाव सरकार के विभाग दे रहे होंगे,
टूरिज्म कैपिटल के नाम पर ही जब अपनी सियासी कैपिटल इनकम निकाली जाएगी तो टूरिस्ट कहां से हिमाचल आएगा। फिलहाल तो सरकार का पक्ष रखते हुए केवल पठानिया ने भी ये कहा था कि फिलहाल सरकार ने ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगाए, पर अब देखना होगा कि आखिरकार ये कारिस्तानी कहां से हो रही है, किस विभाग से हो रही है और क्या कार्रवाई इस पर होती है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।